इन माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, प्रॉपर्टीज ऑफ विद्युत क्षेत्र रेखाओं की और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की अक्ष तथा निरक्ष। ये टॉपिक आज के लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले टॉपिक पढ़ते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं। विद्युत क्षेत्र रेखा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखिए, आरबीसी में ये नाम चलता है और एनसीईआरटी जो पैटर्न है उसमें इसका नाम है विद्युत बल रेखाएं। विद्युत बल रेखाएं। अब देखिए, ये होती क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है और ये क्या प्रदर्शित करती है। ये जो रेखाएं होती है ये काल्पनिक रेखाएं होती है और इन रेखाओं की सहायता से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा का पता किया जाता है। तो देखिए, इसकी डेफिनेशन, वे काल्पनिक रेखाएं जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, मींस क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे प्रदर्शित करते हैं, ई से। और दिशा की बात की मतलब ये सदिश होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करती है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती है। अब देखिए, ये तो एक नॉर्मल सी डेफिनेशन हो गई कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन शो करती है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहलाती है। इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या होगी, देखिए, ये एक धनावेशित वस्तु है, इस धनावेशित वस्तु से कुछ दूरी पर एकांक धनावेश स्थित है और इन दोनों धनावेश, ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, दोनों की प्रकृति सेम है। और हम लोगों ने आवेश में पढ़ा कि अगर प्रकृति सेम है तो वहां पर प्रतिकर्षण का गुण पाया जाता है। तो देखिए, प्रतिकर्षण के कारण क्या होगा, ये दूर दूर गति करेगी। तो देखिए, इसके कारण पॉजिटिव वस्तु की डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, दूर दूर गमन करने के कारण इसकी डायरेक्शन हो जाएगी इस तरह। यहां पर क्वेश्चन क्या होगा कि अगर वस्तु धनावेशित है या वस्तु की जगह आवेश पूछ लिया जाए, आवेश धनावेश है, तो उसकी दिशा किस तरफ होगी, तो उसकी दिशा होगी आउटवर्ड्स, बाहर की ओर। तो देखिए, यहां कारण क्या, बाहर की ओर होने का कारण है प्रतिकर्षण। और किसकी उपस्थिति में हो रहा है, ये विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में। दूसरा देखिए, यदि वस्तु ऋणाविष्ट हो और इससे कुछ दूरी पर q आवेश, एकांक धनावेश उपस्थित हो, तो दोनों में विपरीत प्रकृति है और विपरीत प्रकृति के कारण यहां पर इनमें जो एक गुण पाया जाएगा वो होगा आकर्षण का। विजातीय आवेशों में सदैव आकर्षण का गुण पाया जाता है। तो देखिए, इसकी डायरेक्शन हो जाएगी इनवर्ड्स, अंदर की ओर। ये हो गई ऋणावेशित वस्तु की दिशा। तो कोई धनावेश है, उपस्थित है, धनावेशित वस्तु के पास है तो वहां प्रतिकर्षण होगा, और ऋणावेशित वस्तु के पास स्थित है तो वहां आकर्षण का गुण पाया जाएगा। अब आकर्षण और प्रतिकर्षण गुण के कारण ये आवेश क्या करेगा, गति, और गति करने के कारण इसकी दिशा का निर्धारण होगा। अब आपको इसकी जगह दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि यदि आवेश का मान 0 से बड़ा है तो उसके लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींची। तो देखिए, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, Q इज ग्रेटर देन 0। इस कंडीशन में आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना है, और Q इज लेस देन 0, मतलब Q का मान 0 से छोटा हो, तब इस कंडीशन में ये वाला डायग्राम ड्रॉ करना है। तो देखिए, इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या होती है, इसकी दूसरी डेफिनेशन है मुक्त
या एकांक धनावेश के प्रभाव में मुक्त या एकांक धनावेश के प्रभाव में धनाविष्ट या ऋणाविष्ट वस्तु प्रतिकर्षण व आकर्षण बल के प्रभाव में तय किया गया पथ विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती है। ये हो गई इसकी दूसरी डेफिनेशन कि अगर कोई आवेश स्थित है तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के प्रभाव में ये जो आवेश है वो गति करेगा। अगर बाहर की ओर गति करेगा तो धनावेश वस्तु की दिशा हो जाएगी, अंदर की ओर गति करेगा तो वो ऋणावेश वस्तु की दिशा हो जाएगी। अब देखिए इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, गुणधर्म। विद्युत क्षेत्र रेखाओं की गुणधर्म विशेषता। इसकी फर्स्ट देखिए, फर्स्ट विशेषता है कि ये रेखाएं होती है वो रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती है। दूसरी कंडीशन, ये रेखाएं बंद वक्र का निर्माण करती है। बंद वक्र का कैसे, देखिए इसका अगला पॉइंट इसको एक्सप्लेन कर देगा। थर्ड पॉइंट बताता है कि ये रेखाएं धनावेश से निकलकर ऋणावेश में प्रवेश करती है। देखिए कैसे, ये कोई पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी और माइनस में प्रवेश करेगी। इस तरीके का, और इसमें प्रवेश करती है तो इसका साइन ऐसा ले। तो ये जो वक्र का निर्माण कर रही है वो किस वक्र का निर्माण कर रही है, बंद वक्र का। ये कहां से निकलती है, धनावेश से, प्रवेश वापस कहां करेगी, ऋणावेश में। नेक्स्ट देखिए, ये रेखाएं आकर्षण ऑब्लिक प्रतिकर्षण का परिचायक है। परिचायक का मतलब होता है ये उन गुणों को प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट पॉइंट, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसका, ये रेखाएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है, प्रतिकर्षित करती है। इसलिए ये रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करती। अब देखिए यहां पर लिख रखा है कि रेखाएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही है, तो प्रतिकर्षित करेगी तो प्रतिच्छेद नहीं करेगी। लेकिन क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, क्यों? तो देखिए इसमें क्या आंसर होगा वो मैं बता रहा हूं। यदि रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो कटाव बिंदु पर, मतलब जहां प्रतिच्छेद करती है, कटाव बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ई वेक्टर का मतलब हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के दो मान प्राप्त होते हैं।
जो कि संभव नहीं है। तो एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के दो मान संभव नहीं है, क्योंकि जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी वो एक ही बिंदु को प्रदर्शित करेगी, लेकिन वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के दो मान प्राप्त वो संभव नहीं है, तो वो उसका आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी विशेषता क्या है, ये रेखाएं इन रेखाओं पर स्पर्श रेखा खींची जाती है तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करती है। कैसे देखिए, ये कोई एक रेखा है, इस रेखा पर मैंने स्पर्श रेखा खींच दी, तो ये जहां पर टच कर रही उस बिंदु पर ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करेगी। अगर इस तरफ होगा तो ये डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये रेखाएं समान परिमाण के आवेश पास पास स्थित हो तो उदासीन बिंदु की उत्पत्ति होती है। देखिए, दो समान परिमाण के आवेश है और अगर वो पास पास स्थित है तो वहां पर किस बिंदु की उत्पत्ति होगी, उदासीन बिंदु की। अब उदासीन बिंदु क्या होता है वो हम आगे अभी पढ़ेंगे, पहले एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, उदासीन बिंदु की क्या डेफिनेशन होती है वो पढ़ते हैं। उदासीन बिंदु, लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए पहले दे देते हैं। समान परिमाण तथा समान प्रकृति के आवेश पास पास स्थित हो तो। समान परिमाण होना चाहिए और समान ही प्रकृति होती है। परिमाण का क्या मतलब, जैसे किसी व्यक्ति का वेट है वो 5 kg, तो जो ये न्यूमेरिकल वैल्यू है वो कहलाएगी उसमें परिमाण। तो देखिए, ये धनावेश है और ये भी धनावेश है, दोनों ही समान प्रकृति के हैं, तो इनमें होगा प्रतिकर्षण। तो देखिए, इस प्लस से रेखाएं निकलती है तो यहाँ रेखा निकलेगी, लेकिन प्रतिकर्षित होने के कारण इसका शेप इस टाइप का हो जाएगा। इससे भी रेखा निकलेगी वो इस तरह की हो जाएगी। तो देखिए, इसकी डायरेक्शन इस टाइप का और इसकी इस दिशा, इसकी ऐसा हो जाएगी। तो देखिए, इसके कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इसके कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या है, विपरीत। और दिशा विपरीत होने के कारण ये एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देगी। तो इसके सेंटर में एक ऐसा पॉइंट पाया जाएगा जिसे हम उदासीन बिंदु कहते हैं। अब उदासीन बिंदु की डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो देखिए, एक ऐसा बिंदु जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 हो, उदासीन बिंदु कहलाता है। ये जो बिंदु इसके मिड में पाया जाता है उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होता है।
इसलिए इस बिंदु को उदासीन बिंदु के नाम से जाना जाता है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग इसके बारे में स्टडी की थी, नॉर्मल टॉकिंग की थी, लेकिन यहाँ पर हमने इसको पूरा एक्सपेंशन में पढ़ लिया। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव, काफी लोग इसको विद्युत द्विध्रुव भी बोलते हैं। तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होगा, पहले इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। माइनस क्यू चार्ज एंड प्लस क्यू चार्ज, ये इसका सेंटर पॉइंट हो। इस चार्ज से इसके बीच की डिस्टेंस होगी a, इस चार्ज से इसकी डिस्टेंस होगी a, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ हो गई 2a, और इसको नाम दे दिया a, इसको नाम दे दिया b। तो देखिए इसमें आवेश है वो है समान परिमाण के, लेकिन प्रकृति कैसी है, विपरीत, एक प्लस है तो दूसरा माइनस, और आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, 2 है, और उसको हम अल्पतम दूरी के नाम से जानते हैं। तो देखिए इसकी डेफिनेशन, जब समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश परस्पर अल्पतम दूरी यहां पर कितनी है, 2 है, अल्पतम दूरी पर स्थित हो तो इस प्रकार बनी संरचना वैद्युत द्विध्रुव कहलाती है या विद्युत द्विध्रुव कहलाती है। अब देखिए नेक्स्ट इसका टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इस टॉपिक से आगे दो डेरिवेशन आएंगे, ई अक्ष और ई निरक्ष पर ज्ञात करना, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्ष पर और निरक्ष पर ज्ञात करनी, तो इसकी सहायता से ज्ञात करें। तो देखिए इसका डायग्राम, माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, इसको नाम दे दिया a, इसको b, इसकी डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हो जाएगी 2 है, सेंटर पॉइंट o, सेंटर पॉइंट से इस तरफ डिस्टेंस हो गई a, इस तरफ हो गई स्मॉल a। अब देखिए यहाँ पर p क्या रोल करता है, p मतलब होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसकी दिशा क्या होगी वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होगी, फॉर्मूले से इसकी डेफिनेशन मैप हो जाएगी, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर आवेश का परिमाण इनटू आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी। अल्पतम दूरी को हम दूसरा नाम सीधी दूरी भी कह सकते हैं, क्योंकि दोनों आवेशों के बीच की है सीधी दूरी। सीधी दूरी विस्थापन को प्रदर्शित करती है। विस्थापन की डेफिनेशन कैसे होगी कि किसी प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की जो सीधी दूरी होती है वो विस्थापन कहलाती है। तो देखिए इस फॉर्मूले से इसकी डेफिनेशन कैसे मैप हुई, विद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव, कोई द्विध्रुव है वो कहां पर स्थित है, विद्युत क्षेत्र में। विद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव के आवेश का परिमाण तथा आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को क्या कहता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। एक बार इसकी डेफिनेशन वापस देखिए, विद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव के आवेश का परिमाण तथा आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अब इसका फॉर्मूला हो गया ये। अब देखिए इससे फॉर्मूला रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, P इक्वल
q मल्टीप्लाई 2 है। ये इसका फॉर्मूला हो गया डिनोटिंग सिंबल में। अब इसका मात्रक क्या हो जाएगा, आवेश का कूलाम और इसका हो जाएगा मीटर। इसको सेंटीमीटर कभी नहीं लिखें, ये ध्यान रखें, सेंटीमीटर लिखा होगा मिले तो इस चैप्टर में उसको कूलाम इंटू मीटर पढ़ना है। फिर देखिए इसकी विमा, चार्ज की विमा होती है A1 T1 और इसकी विमा हो जाएगी L1, लेंथ है मीटर तो L1 होगी, तो यहाँ यूनिट होगी इसकी डायमेंशन M0 L1 T1 A1, ये बन गई इसकी विमा। फिर देखिए इसका सदिश रूप क्या है, P वेक्टर इक्वल Q मल्टीप्लाई 2A वेक्टर। अब 2A के ऊपर वेक्टर क्यों आया, क्यों हमने यहाँ लिखा था सीधी दूरी, और सीधी दूरी विस्थापन को प्रदर्शित करती है और विस्थापन एक सदिश राशि है। ये इसका हो गया वेक्टर फॉर्म। अब देखिए मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि P की डायरेक्शन, P की दिशा किस तरफ होगी, तो P की दिशा पूछे तो P की दिशा होती है -q से +q की ओर।